हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। पिछले तो 3 वीडियोस में आप लोगों ने देखा कार्बन क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और लास्ट में आपने देखा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और उसी में आपने देखा, क्या देखा आपने कि किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखते हैं तो उसमें रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड कहने का मतलब हम लोग जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करते हैं तो जो रूट वर्ड होता है इट मीन शुरू का जो वर्ड होता है जो हमेशा चेंजेबल नहीं होता, वो हम लोगों ने बात की थी। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पर आएंगे। तो फर्स्ट जो था उसके लिए क्या नाम लेते थे? मीथ। सेकंड के लिए ईथ, थर्ड के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए नोन एंड 10 के लिए डेक का यूज करते हैं। तो ये तो मैंने पिछले भी वीडियोस में बताई थी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? तो ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, किसी भी कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसमें ऐड हो जाए और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज कर दे। तो वैसा जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को क्या नाम देंगे? फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करें तो क्या करते हैं? अब हम लोगों की लाइफ जो है चल रही होती है, कोई तीसरा आया और कुछ ऐसा अपना इफेक्ट डाल के चला जाता है कि हम लोग अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही बदल लेते हैं। प्रॉपर्टी करने मतलब अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं तो शांत, शांत नेचर के हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कदाल ऐसा होता है। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी ही बात होगी। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ये होगा कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम के वजह से जब आप ये देखोगे कि एक नए कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग क्योंकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसलिए कार्बन कंपाउंड की ही बात करेंगे। तो इसमें क्या कहा कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। रिएक्टिव करने का मतलब क्या? रिएक्टिव करने का मतलब ये कि ये पहले जैसा था उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट करना शुरू करे, उससे ज्यादा रिएक्शन करे, तो उसकी बात करेंगे। एंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ एटम, an atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive or decides the properties of that compound is known as functional group। क्या कहा कि एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, किसी भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल दे तो उसको नाम देते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप।
फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है जिससे कि हम लोग फेमिलियर हैं, फॉर एग्जाम्पल C2H6, यू नो अबाउट दिस, क्या नाम है इसका, मैंने पिछले भी क्लासेस में बताए थे। तो इसका नाम है इथेन। करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई मेरे, एक हाइड्रोजन इसमें से खींच के बाहर कर दो और एक हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, होगा ये कि C2H5OH हो जाएगा। नाम बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, पूरा का प्रॉपर्टी ही बदल जाएगा। यूं कहो कि प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद इंसान का चेहरा बदल गया। वही बात है कि यहां भी एक सर्जरी हुई। कैसी सर्जरी, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और हाइड्रोक्साइड को जोड़ दिए, तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी बदल गया। यहां भी यही चीज है। क्या हुआ यहां कि C2H6 इट मींस इथेन था, हाइड्रोजन खींच के बाहर कर दिए, हाइड्रोक्साइड को उसमें डाल दिए, तो बन क्या गया, इथेनॉल। क्या कहते हैं इसको, इथेनॉल, या इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मैं जो यहां लिखा हूं वो OL लिखा हूं, इस ओल को अल मत कर दीजिएगा, नहीं तो नाम बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा और नंबर 0 हो जाएगा। तो नंबर 0 नहीं करना है, नंबर को 100 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिस्टेक से दूर रहना पड़ेगा। चलिए अब इसकी बात करें, क्या हुआ यहां, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस एक तो ये कि भाई यहां 6 हाइड्रोजन था, तो क्या दिमाग लगाए हैं, यहां भी तो 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो भाई मेरे इधर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, इधर ऑक्सीजन तो हम लोग डाल दिए ना, तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ ही नहीं हुआ, बहुत बड़का गड़बड़ हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, और यहां जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर होगा। अब आप ही देख लो, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं है। यहां हाइड्रोजन दिख रहा था, यहां हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। याद रखिएगा, कई लोग ऐसी गलती करते क्या हैं कि यहां जो मैंने OH को एक साथ लिख रखा है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं। ये गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी गलती करने से आपके नंबर गलत हो जाएंगे, इट मीन्स 0 हो सकते हैं। तो ये गलती ना करके ये सही काम करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये था फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन और एक छोटा सा एग्जांपल। इसके बारे में और ज्यादा हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात क्या, तो पहली बात ये कि भाई ये जो इथेन है वो होता है गैस, एंड यू नो इस इथेनॉल को हम लोग जो देखते हैं वो किस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में। डिफरेंस है कि नहीं है प्रॉपर्टी में, एक गैस है दूसरा लिक्विड। और क्या डिफरेंस है, एक और डिफरेंस ये है कि ये जो इथेन है इसका हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि इस इथेनॉल का यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं। अब ये कौन सा नया वर्ड है, वो सुनते होगे ना, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। क्या होता है, कटा है, जल गया है हल्का फुल्का, तो उसके ऊपर तत्काल लगा लो, कट गया छिल गया उसके ऊपर, तो राहत देता है। या यूं देखो, जब सुई दिया जाता है तो रुई को भिंगा करके हाथ पर रगड़ा जाता है, ठंडक महसूस होती है ना, वो एक्चुअल में यही होता है। चलिए, और इसमें एक प्रॉपर्टी है क्या, तो ये आपको
केमिकली जो है वो होता है इनएक्टिव। कहने का मतलब ये कि ये इतना ज्यादा रिएक्शन वाला काम नहीं करता है। लेकिन भाई जैसे ही हम लोग इस इथेनॉल की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका क्या, रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू इथेन। याद रखिएगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो न्यूटन चाचा है, केमिस्ट्री में लेवोजियर बाबा है। हाँ, तो ये था इथेन और ये था इथेनॉल। एक था नॉर्मल, एक था अल्कोहल, पीने से इंसान मर जाता है। याद रखिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, तो फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप्स देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट के रूप में इसको देखते हैं। चार्ट के रूप में कैसे, तो इसको आप हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि नेम ऑफ सीरीज। नेम ऑफ सीरीज के बाद जीएफ। जीएफ का मतलब उल्टा नहीं समझना है, ये जनरल फार्मूला है। कुछ लोग इसको उल्टा समझ रहे होंगे, उल्टा ना समझें। अब इसको समझ लो जो समझना है। अब बोलोगे सर इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है। याद रखोगे नेम ऑफ द सीरीज और जीएफ फॉर जनरल फार्मूला एंड एफजी फॉर फंक्शनल ग्रुप, और एग्जाम्पल तो है ही, देंगे अभी। चलिए अब पहली बात इसमें करेंगे किसके बारे में, तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है, तो पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करते हैं पहले। पहला इसमें होता है क्या, तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, क्या था, CnH2n + 2। n क्या है यहां, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है। इट मींस इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं CH4, C2H6 etc। इसके बाद ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड, जहां n = 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरी बात करेंगे अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में भी दो पार्ट है ना। पहला पार्ट को कहते हैं क्या, डबल बॉन्ड वाला, यानी कि एल्कीन। ये क्या था, एल्केन। ये जो पार्ट था वो एल्केन था। अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो CnH2n के बारे में बात करेंगे। ये CnH2n है तो क्या हो जाएगा, ये होगा। नाम बताओ, तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, एल्कीन हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। आगे अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो C2H4 C3H6 एंड सो ऑन होगा। सो ऑन मतलब डालो जितना डालना है वहां। ये तो था आपका डबल बॉन्ड वाला ना, डबल बॉन्ड। अब और ये जो था आपका वो कैसा था, सिंगल बॉन्ड। आगे जो होगा वो कैसा होगा, तो CnH2n -2। बोले थे ना पिछले वीडियो में, जोड़ो छोड़ो घटा दो। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अब जो बात करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ये होगा। यहां पर यदि हम n की बात करें तो 2 से शुरू होगा और चलता जाएगा, और इसके लिए अगर हम n की बात करें तो 2 से चलेगा और चलता जाएगा। यहां बातें हैं तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C2H2 C3H, बोलो कितना,
बोलोगे सर हम लोग बोलेंगे तो आपको थोड़ी सुनाई देगा, कमेंट में तो लिखा करो। तो ये चीज होगा, नाम तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो करना है, क्योंकि इसी पर तो नंबर आना है। चलिए ये चीजें हम लोगों ने देख लिए। ये तो था भाई कौन सा, हाइड्रोकार्बन जो नॉर्मल था उसका। अब जो बात आएगी वो आएगा किसका, तो नाम देंगे अब हम लोग एल्काइल हैलाइड। अब बोलोगे ये कौन हैलाइड है, एक हाइलोजन तो सुने थे, ये हैलाइड क्या चीज है। तो भाई मेरे हैलाइड कहते किसको हैं, तो साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप जो होता है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में। साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप कहने का मतलब ग्रुप नंबर 17, और 17 ग्रुप नंबर कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन वाले बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो एल्काइल के लिए तो बताए थे कि CnH2n+1 होगा, और हैलाइड के लिए यूज करेंगे X। क्या यूज करेंगे, X। तो जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा RX, यानी कि CnH2n+1X। तो ये ध्यान में रखेंगे, RX कहेंगे इसको। फंक्शनल ग्रुप क्या, तो फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा आपका हैलोजन। हैलोजन का एटम कहेंगे, हैलोजन एटम। अब हैलोजन एटम में कौन कौन सा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे। कहोगे सर अभी अभी आपने फ्लोरीन का भी नाम लिया, ले भाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड मिलवे नहीं करेगा तुमको देखने के लिए, तो काहे टेंशन लेते हो। तो ये हो गया क्या, Cl, Br और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। बहुत से लोगों को यहां भी टेंशन है, ले भाई आगे लिख दिए, अब तो सही है। हैलोजन एटम की बात हो गई, तो एग्जाम्पल भी तो बनता है ना, क्या दिक्कत है। CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, C2H5Br कर देंगे, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी तरीके से और भी होंगे। ये तो दो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देख लिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 3 में किसकी बारी, तो नंबर 3 में है अल्कोहल, बोले तो दारू। ए भाई सब अल्कोहल दारू का काम नहीं करेगा, चिंता नहीं करो। अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, यानी कि CnH2n+1OH। आगे आगे क्या, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो OH। नाम क्या, मिथेनॉल, इथेनॉल, जो लेना है ले लो आगे। तो ये पार्ट हुए किसके, अल्कोहल के। अब जो बात करेंगे बाबू वो क्या हो जाएगा, कीटोन्स, कीटोन। याद रखने वाली बात यह है कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखने का बहुत ही आसान तरीका कुछ नहीं है, RC≡OR'। ये R और R' करने का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया, ये दोनों तरफ अल्केन ही होगा, एक तरफ सिंगल कार्बन एक तरफ 2-3 कार्बन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम भी नहीं हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, जैसा आएगा वैसा नाम हो जाएगा। चलिए तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या हो जाएगा यहां, तो ये नाम, या नाम छोड़ो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये पार्ट मिथाइल इथाइल कीटोन कहेंगे, या इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जो नोमेनक्लेचर है वहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में।
तो फिलहाल ये 4 हो गए। अब बोर्ड पर जगह नहीं है तो मिटाना न पड़ेगा। इतना आप लोग नोट करेंगे। तब तक मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां याद रखने का तरीका भाई, तो इसमें तो सिंपल है, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन हो गया। एल्काइन की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन मैंने यहां नहीं लिखा है, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं लिखे थे, चलिए मैंने लिख दिया। तो ये चीज है। आगे है क्या, एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड कहने का मतलब क्या, RX यानी कि CnH2n+1 X। X क्या है, तो यहाँ X आपका यही सारा है। तो यहां मैं आपको लिख देता हूं X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो लेना है ले लो। एग्जाम्पल देख लिया। अल्कोहल के बारे में बात किए तो ROH मैंने कहा, ROH जैसे ही कह दिया तो CnH2n+1 OH, और फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो OH हो गया। यहां अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो लेना है ले लो। कीटोन की बात करेंगे तो RCOR-, इस तरह की बात करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ये नहीं, रुको, पहले एल्डिहाइड देखो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है, क्योंकि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा लगता है देखने में कि सब एक दूसरे का चचेरा मौसेरा भाई बहन सब है, तो दिक्कत हो जाएगा पहचानने में। इसलिए सीरियल वाइज चलते हैं। बात करेंगे हम लोग किसकी, एल्डिहाइड की। अब एल्डिहाइड क्या चीज है भाई, तो एल्डिहाइड की जो बात करेंगे तो वो हो जाता है क्या, RC⸻OH। कंफ्यूजन में नहीं आना है भाई मेरे, इसको याद रखना है और इसी तरीके से याद रखना है। तो यहां जो फंक्शनल ग्रुप आपका दिखता है वो क्या हो जाएगा, ये। बहुत से लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि अच्छा ये जो ऐसे लिखे हैं सर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे लिख दीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखना है। क्लियर है। चलिए आगे करते हैं काम। काम क्या है, एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फॉर्मल्डिहाइड बना देते हैं। याद रखने वाली बात है। इसको लिखेंगे कैसे, एल्डिहाइड को CHO, ना कि बॉन्ड COH। ये सही है और ये गलत है। ध्यान रखने वाली बात यही है। चलिए यहां काम हो गया आपका। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो CH3CHO भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 2 एग्जाम्पल हो सकता है, और भी होगा। चलिए ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड का बात। अब किसके बारे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो वो क्या होता है, ये होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या, तो ये लिखेंगे कुछ को ऐसा। फॉर्मिक एसिड ये था फॉर्मल्डिहाइड, ये था इथेनॉल। ये हो गया क्या, फॉर्मिक एसिड, और ये हो गया क्या, इथेनोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो गई। अब थोड़ा हट के पढ़ लेते हैं ईस्टर्स। देख भाई मेरे, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
ये ईस्टर वो क्रिश्चियन का पर्व नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। काम का ये चीज है, काम का चीज इस तरीके से है कि हम लोग जितना भी साबुन वगैरह यूज करते हैं जो जिसमें स्मेल होता है वो ड्यू टू इस ईस्टर की वजह से होता है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं लिखना कैसे है। ये तो लगभग सब में आएगा, लेकिन साथ में यहां पर एच के जगह आर डैश हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो वो ऐसा होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो HCOCH2 आप, ऐसा क्या है, कुछ गलत है क्या? हाँ लगता तो है। हाँ डबल ओ होना चाहिए था ना, ये लिख सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गया ईस्टर। अब एमाइड के बारे में बात करें। कहोगे सर आज कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के काम का चीज हो रहा है। एमाइड के बारे में बात करेंगे तो एमाइड की जो बात करेंगे तो होता है RCOO। ये तो हो गया NH2, डबल ओ नहीं, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब यहां आपका काम क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? तो C2H5 CONH2 ये आप ले सकते हैं। और एमाइड का हो गया। एमाइड के बाद अगर बात करेंगे तो एसिड हैलाइड की बात करेंगे। एसिड हैलाइड्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? तो RC डबल बॉन्ड OCl। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो ये हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH3COCl हो जाएगा। बहुतों के मन में ये उठ रहा होगा सवाल कि लिखे तो अभी यही थे, फिर मिटाए क्यों? इसलिए मिटाए क्योंकि मेरा जो ये लिखा हुआ था वो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था। इस पर नंबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये सारा होता है कैपिटल लेटर। तो याद रखना है, मैंने तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा तो मैंने इसको मिटा के सुधार लिया। आप कॉपी पर लिखोगे, काटोगे तो देखने वाला के दिमाग में आएगा अरे तो चीटिंग करके लिखा है, तो वो काम नहीं करना है। चलिए एसिड हैलाइड की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एमीन की बात करें। क्या होता है? तो RNH2। तो यहां आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा आपका काम? तो CH3NH2 की बात करेंगे। ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन। अब किसकी बात करें? लास्ट है भाई, चिंता मत करो, अब हो गया ये खत्म। नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन्स कहने का मतलब क्या? तो RN डबल बॉन्ड O दिस। ये जो है मैंने आपको बॉन्डिंग जब बताया था तो वहां मैंने आपको इस तरह के एरो वाले बॉन्ड के बारे में बताया था। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए ये तो यहां मैंने निपटा दिया। यहां पर अगर बात करें तो ये होता है। अब इसके आगे की अगर बात करें तो क्या है? तो CH3NH2 की बात करेंगे।
सॉरी NH2 क्यों करेंगे भाई, NH2 तो यहां था, यहां तो कुछ और है। CH3NO2 की बात करेंगे तो ये आपका हो गया क्या, फंक्शनल ग्रुप जितने भी टाइप के होते हैं वो आपके काम के। अब देखिए काम का कहां तक, तो देखो भाई 2021 की अगर बात करें तो जो 10th की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नोमेनक्लेचर नाम मात्र का आएगा, लेकिन पढ़ना भाई मेरे कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 11th में जाओगे तो जो थोपा जाएगा ये नोमेनक्लेचर, तो वहां आपको सर के ऊपर से बाउंस करेगा। अब जो बात होगी अब होगी वो नोमेनक्लेचर के ऊपर। हालांकि फंक्शनल ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, मैं चाहता हूं कि पहले उसी को मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। चलिए पहले उसी को मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक हेडिंग में हो जाएगा क्या आपका, काम आएगा ये। अभी लिखने में लगता है कि दो तो सफिक्स और प्रीफिक्स लिख रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने लगे। नहीं भाई, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, क्या चिंता करते हैं। देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करेंगे तो ये आपका रहा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में किसके किसके लिए लगेगा, तो अल्कोहल के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए, फिर मैंने भी गलती कर दिया, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कीटोन के लिए भी। मैं बाकी के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके नोमेनक्लेचर्स आपको 10th में काम नहीं आएंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं, हालांकि आप कहो तो मैं बता ही देता हूं, 2-3 को छोड़ना क्या, उसको भी मैं बता ही दूंगा। तो बात कर लेते हैं ईस्टर की। तो ईस्टर हो जाता है COOR बॉन्ड में, फिर आपका हो जाता है NH2 एमीन, फिर आपका नाइट्रो यानी कि NO2। अब क्या है, अब इसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे। तो सफिक्स की अगर बात करें तो अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ओल, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, इसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। आगे जो है कीटोन है तो इसके लिए ओन यूज करेंगे। देख भाई ONE मतलब वन नहीं, ओन पढ़ते हैं। मैथ में पढ़ना है तो वन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसको ओन पढ़ेंगे, ठीक ना। अब जो इसको पढ़ेंगे वो O8 पढ़ेंगे। इसकी अगर बात करें तो एमीन पढ़ेंगे। और ये जो भाई साहब है ना, इनको कुछ नहीं पढ़ने हैं, क्यों, किसी काम के नहीं है, नहीं पढ़ेंगे इनको। अब जो काम के हैं वो है क्या, तो प्रीफिक्स की बात करेंगे। अब हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स नाम के बाद, प्रीफिक्स नाम से पहले, भूलना नहीं है। हाइड्रोक्साइल, इसको हम लोग एल्डो कहेंगे, या फॉर्माइल की बात करेंगे। फिर आपका ये कार्बोक्सी हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ऑक्सो, या फिर इसी को कीटो भी कहा गया है। सॉरी,
कार्बोलॉक्सी। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग एल्डिहाइड के लिए, सॉरी अल्कोहल के लिए ओल यूज करेंगे। प्रीफिक्स अगर की बात आएगी तो हाइड्रोक्साइल कहेंगे। एल्डिहाइड के लिए अल का यूज करेंगे। यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो इसको आप एल्डो या फॉर्माइल की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड सफिक्स के रूप में यूज होगा, कार्बोक्सी आपको प्रीफिक्स के रूप में। कीटोन के लिए ओन सफिक्स में ऑक्सो या कीटो आपका प्रीफिक्स यूज होगा। ओएट के लिए हम लोग बात करेंगे कार्बोलकॉक्सी की। NH2 यानी कि एमीन के लिए बात करेंगे एमिनो। NO2 है तो नाइट्रो।